यस हेलो एवरीवन। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ एचपीएससी के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करके बताया था। दो क्वेश्चन आपके सोम के सब्जेक्ट से थे और उसमें हमने जो क्वेश्चन को डिस्कस किया था, एक हमने डिस्कस किया था कैंटिलीवर बीम कैरिंग द यूडीएल और उसमें एसएफडी का वेरिएशन कैसे आएगा। और सेकंड क्वेश्चन जो डिस्कस किया था हमने दैट रिलेटेड टू आई थिंक प्रिंसिपल स्ट्रेस टॉपिक। ओके, सो आज जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी ये बताया था कि एक कन्वेंशनल क्वेश्चन, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे दैट जो आपका एसएफडी और बीएमडी से रिलेटेड था। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन दिखाया भी था कि ये क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सोल्व। तो अप्रोच कैसे लगानी है ऐसे क्वेश्चंस जब पेपर में आते हैं, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लिखने का तरीका कैसा है पता सबको होता है, बस गिवन टाइम में हमें उस क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। तो आई थिंक जो टाइम गिवन होता है वो सफिशिएंट होता है आपके एक क्वेश्चन को वेरी इजीली गिवन टाइम में आप कंप्लीट कर सकें। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि ड्रॉ दी एसएफडी एंड बीएमडी बेंडिंग मैन डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो कैसे आप ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये आपके पास बीम गिवन है दैट इज प्रोप कैंटिलीवर बीम प्रोवाइडेड द इंटरनल हिंज। सो यहाँ पर देखिएगा ये ब्रैकेट गिवन है यहाँ पे। तो सेम क्वेश्चन को मैं एक थोड़ा सा डायग्राम बना रहा हूँ सेम क्वेश्चन को यहाँ पे। तो दिस द क्वेश्चन दैट so we have a cantilever beam students. So we have a cantilever beam. This fixed end यहाँ पे given है आपके पास, और यहाँ पर आपके पास here bracket is attached. यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है और यहाँ पे पॉइंट लोड। तो लोड को हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं लोड के लिए। तो यहाँ पे लोड लगाया हुआ है इन्होंने, और लोड जो गिवन है क्वेश्चन में, जो लोड आपके पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर 50 किलोमीटर। दिस लोड इज गिवन इज 50 किलोमीटर। तो ये 50 किलोमीटर का लोड गिवन है। और यहाँ पे जो एंगल बनाया हुआ, तो एंगल के लिए भी हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे मार्कर को विजिबिलिटी के लिए, बस थोड़ा क्लियरिटी से आपको चीज़ें विजिबल रहे, इसलिए मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। तो ये जो एंगल है वो 30 डिग्री का गिवन है। एंगल इज 30 डिग्री एंड फर्दर यहाँ पर इंटरनल हिंज गिवन है। At this point internal hinge is given and further load is given. Here the load is given UDL। ये लोड यहाँ लगा हुआ है। तो आप स्पैन को थोड़ी और ज़्यादा बना सकते हैं, आप स्पैन को यहाँ तक ले आइएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। ओके, स्पोर्ट्स भी गिवन है आपको यहाँ पे, एक प्रो स्पोर्ट यहाँ पे गिवन है। तो जो स्पोर्ट गिवन है वो ये है, रोलर स्पोर्ट इज गिवन। और ये जो यूडीएल गिवन है, ये जो यूडीएल आपके पास है दैट इज 20 किलोमीटर पर मीटर। 20 किलोमीटर पर मीटर ये यूडीएल 20 किलोमीटर पर मीटर। दिस इज द यूडीएल 20 किलोमीटर पर मीटर। अब हम करते गए इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स के नाम लिख लेते हैं, ये हमारे लिए इजी रहेगा समझना। तो जैसे इसको हमने ए एंड बोल दिया, ये बी पॉइंट है, इसको सी बोल देते हैं, इसको डी बोल देते हैं, इसको हमने ई नाम दे दिया, इसको हमने एफ नाम दे दिया। एंड ऑल्सो डिस्टेंसेस भी गिवन है इनके बीच में, कितनी डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी मेंशन है। सबके बीच में 2-2 मीटर का डिस्टेंस है। तो दिस इज द 2 मीटर, दिस इज ऑल्सो द 2 मीटर, सी डी की स्पैन 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर होगा, तो ये भी 2 मीटर होगा। तो आपने किया क्या है, आपने सबसे पहले क्वेश्चन को नोट डाउन किया अपने पेपर के ऊपर। फिर हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, इसमें एसएफडी और बीएमडी को ड्रॉ करना है। तो हमें ये कॉन्सेप्ट पता है कि जब भी हम किसी भी बीम के लिए एसएफडी और बीएमडी को ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हमें रिएक्शंस का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप बेसिकली रिएक्शंस को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो रिएक्शंस के लिए आप देखेंगे यहाँ पर कि ए पॉइंट पे, बिकॉज ए पॉइंट फिक्स्ड एंड है और ए फिक्स्ड एंड में 3 रिएक्शंस होती हैं, बट तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो एक रिएक्शन आपको ये मिलेगी दैट इज आर ए, एक रिएक्शन आपको ये मिलेगी एम ए। अब जनरली जब भी आपने क्वेश्चन सोल्व किए होंगे उसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस आपने जीरो निकाली होगी, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई लगा नहीं हुआ है। बट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में मेंशन है हॉरिजॉन्टल फोर्स भी आएगा, क्योंकि 50 किलोमीटर इंक्लाइंड लगा हुआ है, तो उसके कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल की तरफ, एक कंपोनेंट जाएगा वर्टिकल में। तो क्या है, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी देखने को मिलेगी दैट इज एच ए, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी मिलेगी एच ए। और एक रिएक्शन यहाँ पे आएगी स्टूडेंट्स दैट इज अ वी ई। वी ना लिख करके हम आर ई लिख लेते हैं, वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट ई। तो ये हमने जस्ट रिएक्शंस को लिखा है। तो सबसे पहले आप जब भी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। सो सॉल्यूशन,
तो हम सबसे पहले, क्योंकि हमें रिएक्शंस को कैलकुलेट करना है, तो आप सबसे पहले करेंगे क्या यहाँ पे, क्योंकि हमें रिएक्शंस को कैलकुलेट करना है, तो आप स्टेप नंबर 1 रिएक्शंस को फाइंड आउट करेंगे। स्टेप नंबर 1 में फाइंड द रिएक्शंस, फाइंड द रिएक्शंस। और कौन कौन सी रिएक्शंस, आप वो रिएक्शंस पे यहाँ पे लिख देंगे। RA रिएक्शंस कैलकुलेट करना है, HA कैलकुलेट करना है, MA कैलकुलेट करना है एंड RE कैलकुलेट करना है। सो दीज रिएक्शंस वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। ठीक है, तो अब ये रिएक्शंस हमको कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। अब ये कैसे करेंगे कैलकुलेट, यहाँ पे 4 अननोन्स आपके पास हैं, 4 अननोन्स आपके पास हैं, बट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस 3 होती है हमारे पास 2 डायमेंशन के अंदर। ये जो स्ट्रक्चर गिवन है वो 2 डायमेंशन में गिवन है। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस तो 3 हैं, बट अननोन्स कितने हैं तुम्हारे पास, 4 हैं। तो इसका मतलब एक एक्स्ट्रा इक्वेशंस चाहिए होंगी, तो उस एक्स्ट्रा इक्वेशंस के लिए इसने हिंज लगा दी यहाँ पे सी पॉइंट पे। तो हिंज दे दिया है, इसका मतलब हिंज पॉइंट लगने की वजह से हमें एक एक्स्ट्रा इक्वेशन पता लग गई है कि बेंडिंग मोमेंट हिंज पॉइंट पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस इंटरनल हिंज पे, दिस इज द इंटरनल हिंज, और इस सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। तो एक एक्स्ट्रा इक्वेशन हमारे पास आ गई है। तो इसका मतलब हम, हाँ, ये जो बीम है ये डिटर्मिनेट बीम है, जितने हिंज लगेंगे उतने ही एक्स्ट्रा इक्वेशंस निकल कर आती हैं। तो ये हमारी बीम कौन सी हो जाएगी, डिटर्मिनेट बीम हो जाएगी। अब 4 अननोन है और 4 ही इक्वेशंस है, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन, एक एक्स्ट्रा इक्वेशन, बेंडिंग मोमेंट एट सी इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेट बीम है। अब जहाँ पर भी हिंज वाले क्वेश्चंस आते हैं, इंटरनल हिंज वाले, जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, चाहे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करो या आप कन्वेंशनल क्वेश्चन या कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करे होंगे, तो जब भी इंटरनल हिंज वाले क्वेश्चंस आएंगे, आप हमेशा वहाँ से डिवाइड कर दीजिएगा बीम को डिवाइड कर दीजिएगा, तो बीम 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे हिंज पॉइंट गिवन है, तो क्योंकि मुझे रिएक्शंस कैलकुलेट करनी है और मुझे पता है कि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 है, तो मैंने डिवाइड कर दिया है। तो सेपरेट द बीम, तो मैं सिर्फ CF पोर्शन को पहले कंसीडर कर रहा हूँ ताकि मैं इस रिएक्शंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकूँ। तो हम कंसीडर कर रहे हैं द पोर्शन CF। तो नाउ कंसीडर द पोर्शन CF। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, कंसीडर पोर्शन CF, कंसीडर पोर्शन CF। तो हम पोर्शन CF को कंसीडर करके चलेंगे। तो हमने जब CF पोर्शन को कंसीडर किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट इक्वल टू 0, तो समीशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट सी इक्वल टू 0। क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। तो ये कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन है कि क्लॉकवाइज को आपको पॉजिटिव मानना है और एंटी क्लॉकवाइज को आपको नेगेटिव मानना है। तो दीज आर द साइन कन्वेंशन। क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव मानेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। ये आपको साथ में लगा देने, बता देने साइन कन्वेंशन। तो समीशन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट अबाउट सी इक्वल टू 0, और हम पोर्शन CF कंसीडर कर रहे हैं, राइट वाला पोर्शन कंसीडर कर रहे हैं। तो CF पोर्शन में आप देखिएगा, इस RE फोर्स की वजह से इस पॉइंट के बाद मूवमेंट आएगा, और ये मूवमेंट कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव मानना है, तो हमने क्या लिखेंगे, माइनस का RE, इसको नेक्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे। तो यहाँ पे ना लिख करके, क्योंकि इस चीज़ को मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, चलो यहाँ लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। तो RE माइनस लिखेंगे आगे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा, RE इंटू में 4, RE इंटू में 4। इस लोड की वजह से कैसा मूवमेंट आएगा, UDL की वजह से क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा। तो प्लस ये UDL कहाँ मानेंगे, सेंटर पे मानेंगे। टोटल UDL कितना है, 20 इंटू में 2 + 2 4। तो टोटल UDL 20 इंटू 4 सेंटर में मानेंगे 2 मीटर में। तो 20 इंटू 4 का टोटल फोर्स है, 20 इंटू 4 का टोटल फोर्स है। अब यहाँ पर आपने कैलकुलेशन के लिए कहाँ माना हुआ है इसको, सेंटर पे, यानी 2 मीटर पे। और आप इस पॉइंट के बाद मूवमेंट ले रहे हैं, तो आपको ये वाली डिस्टेंस कंसीडर करनी पड़ेगी, जहाँ पे UDL आपने माना हुआ है और जहाँ जिस पॉइंट के बाद हम मूवमेंट कंसीडर कर रहे हैं। तो ये वाली डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी, 4 मीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस 2 मीटर गिवन है। दिस इज द 2 मीटर, दिस इज द 2 मीटर, दिस इज द डिस्टेंस 2 मीटर एंड दिस इज द डिस्टेंस 2 मीटर एंड दिस इज द डिस्टेंस 2 मीटर। तो आपने ये UDL माना है सेंटर पे CG पे, और CG से लेके हिंज पॉइंट तक की डिस्टेंस है 4 मीटर। तो 20 इंटू 4 इंटू में फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मूवमेंट होगा, तो इंटू में 2 + 2, इंटू में 2 + 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम RE कैलकुलेट कर सकते हैं। 20 इंटू 4 80, 80 इंटू 4, और फिर 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर आएगा आपका 80 किलोन्यूटन, 80 किलोन्यूटन। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 80 किलोन्यूटन। तो एक रिएक्शन हम कैलकुलेट कर चुके हैं, RE का आंसर आ जाएगा 80 किलोन्यूटन बाय कंसीडरिंग दी पोर्शन CF। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को ना। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शंस की तरफ अप्रोच करते हैं। तो जब हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ अप्रोच करते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा, हमने इस
यहाँ पर हमने आर ई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब सी एफ पोर्शन को कंसीडर करते हो, अब आप ए सी पोर्शन को कंसीडर कीजिएगा या आप टोटल स्पैन को कंसीडर कीजिएगा। जब हम टोटल स्पैन को कंसीडर करेंगे ना, कंसीडरिंग द टोटल स्पैन, कंसीडर टोटल स्पैन, कंसीडर टोटल स्पैन। अब आप टोटल स्पैन को कंसीडर कीजिएगा। जब आप टोटल स्पैन को कंसीडर करेंगे तब आप सिग्मा एफ वाई लिखेंगे इक्वल टू 0, वर्टिकल फोर्स का समेशन 0, अपवर्ड फोर्स को जनरली पॉजिटिव मानते हैं और डाउनवर्ड फोर्स को हम नेगेटिव लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा अपवर्ड फोर्स कौन सा लगा हुआ, आर ए लगा हुआ और आर ई लगा हुआ है। डाउनवर्ड फोर्स में कौन कौन सा आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को आगे अप्रोच करने से पहले आप थोड़ा सा इसको भी सोल्व कर लीजिएगा। तो इसलिए मैं ये वाले बीम को मैं दोबारा से बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। वो कॉन्सेप्ट क्या है उस चीज़ को थोड़ा सोल्व करते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाने से पहले हम थोड़ा सा इसमें करेंगे क्या, इस चीज़ को भी हटा देते हैं। तो मैं एक बार बीम को दोबारा बना रहा हूँ एक, क्योंकि मुझे इक्विवेलेंट बीम बनाना है और इक्विवेलेंट बीम बनाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये ब्रैकेट जो गिवन है ना, इसकी वजह से दिक्कत आएंगी। तो इस ब्रैकेट की दिक्कत को ही हम सोल्व कर दे रहे हैं, ब्रैकेट की दिक्कत ना है हमें। तो यहाँ पे हमने रिएक्शंस लगा दिए कि यहाँ पे आर ए लगा हुआ था और एक यहाँ पे एच ए लगा हुआ है और एक हमने यहाँ पे लगा दिया एम ए लगा हुआ है। यहाँ पे आपने एम ए लगा दिया। फिर ये ए पॉइंट था, दैट पॉइंट इज ए, पॉइंट को बाद में लिख देंगे आप। अब देखिएगा मैं इस ब्रैकेट को सोल्व कर रहा हूँ और ब्रैकेट को सोल्व जब आप करोगे तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये 50 ऐसे लगा हो तो ये इस तरफ जाएगा 50 cos 30 और डाउनवर्ड जाएगा 50 sin 30। अब इस डाउनवर्ड फोर्स बी पे आया 50 sin 30 और बी पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा 50 cos 30। 50 sin 30 जो डाउनवर्ड लगा हुआ है, 50 sin 30 जो आपका डाउनवर्ड फोर्स लगा हुआ है, इसकी वजह से एक मूवमेंट आएगा बी पे। 50 sin 30 मल्टीप्लाई ये डिस्टेंस 2 मीटर है तो मल्टीप्लाई 2 मीटर, 50 sin 30 मल्टीप्लाई 2 मीटर। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस गिवन है आपको 2 मीटर है, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन भी है। दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर, ये यहाँ तक है। तो दिस द सी पॉइंट, तो ये टोटल डिस्टेंस 2 मीटर आपका, तो ये क्वेश्चन में मेंशन भी है आपका। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये एक्चुअली यहाँ तक है पूरा का पूरा, तो ये 2 मीटर का डिस्टेंस है। तो 50 sin 30 मल्टीप्लाई 2, तो इसकी वजह से मूवमेंट भी आएगा और 50 cos 30 की वजह से मल्टीप्लाई ये डिस्टेंस 1.5 है, जो ये वाला डिस्टेंस है ये 1.5 गिवन है, तो इसकी वजह से मूवमेंट आएगा। तो देखिएगा, तो मैं इसको लिखूंगा कैसे यहाँ पे। एक तो वर्टिकल फोर्स आएगा, इसका वर्टिकल फोर्स कितना आएगा, वर्टिकल फोर्स आएगा 50 sin 30, 50 sin 30 1/2 तो 25। वर्टिकल फोर्स ये तुम्हारा हो जाएगा 25 किलो न्यूटन। एक रहेगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना आएगा 50 cos 30, cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये √3/2 10 25 √3, तो ये हो जाएगा 25 √3। और एक इस जो वर्टिकल लगा होता है इसकी वजह से मूवमेंट आएगा, तो 25 × 2 50 किलो न्यूटन मीटर का मूवमेंट आएगा, 50 किलो न्यूटन मीटर का मूवमेंट आएगा। एक 25 √3 मल्टीप्लाई 1.5, तो 25 √3 मल्टीप्लाई 1.5, तो इसकी वजह से जो मूवमेंट चला जाएगा तुम्हारा दैट विल बी 64.95। तो ये जो मूवमेंट होगा तुम्हारा 64.95 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर पॉइंट, ये पॉइंट आपका बी पॉइंट हो जाएगा। तो ये आपका बी पॉइंट है और ये आपका ए पॉइंट था। उसके बाद हिंज लगा हुआ है सी पॉइंट पे, उसके बाद हिंज लगा हुआ सी पॉइंट पे। बाकी तो सोल्व करने, बाकी तो सब एज इट इज लिख देंगे हम। तो यहाँ से लेके आगे लोड लगा हुआ है, तो पहले तो आपने बीम को आगे की तरफ बढ़ा दिया यहाँ से, और यहाँ पर आपने लोड लगा दिया, और यहाँ पर आपने रिएक्शन लगा दी है ई पॉइंट पे, एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे जो लोड लगा हुआ है वो सी से स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो डी से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रखा है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है नाउ, और यहाँ पर ये आर ई आपने लगा दिया, दिस डायरेक्शन आर ई, और यहाँ पे अपने पॉइंट्स के नाम लिख दिए हैं मैंने। मैं अलग अलग पेन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि थोड़ी क्लियर रहे पिक्चर, हर एक पॉइंट समझ आ जाए कि हम लिख क्या रहे हैं। दिस द 20 किलो न्यूटन मीटर,
और जब हम 20 किलोमीटर पर मीटर, जब हम पेपर पे करेंगे तो स्पीड हमारी फास्ट होती है उस टाइम पे। तो थोड़ा बोर्ड पे आपको समझाने के लिए थोड़ा सा स्लो फेज में चला रहा हूँ। यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई है। मैंने लोड को इक्विवेलेंट बना दिया, बीम जो ये गिवन थी ब्रैकेट के साथ, मैंने ब्रैकेट को हटा के बीम को इसके इक्विवेलेंट बना दिया। अब सर ये रिएक्शन निकाली, क्या रिएक्शन गलत निकाली? नहीं, रिएक्शन सही निकाली है। आप चाहे बाद में बना लो या पहले बना लो, आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्योंकि अभी मुझे पूरी स्पैन कंसीडर करनी थी तो टोटल लोड की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए आपको समझाने के लिए चीज़ बनाई और आपको बनानी है चीज़। तो या तो आप स्टार्टिंग में बना लो, मैंने स्टार्टिंग में नहीं बनाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप स्टार्टिंग में भी बना सकते हैं, उसके बाद आप ये वाला काम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ CF पोर्शन को कंसीडर किया है और CF पोर्शन में हमने कोई चेंज नहीं किया, CF पोर्शन आपका एज इट इज है, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप टोटल पोर्शन को कंसीडर कीजिएगा। कंसीडरिंग द टोटल स्पैन ऑफ बीम, कंसीडर टोटल स्पैन, कंसीडर टोटल स्पैन ऑफ बीम, कंसीडर द टोटल स्पैन ऑफ द बीम। जब हम टोटल स्पैन ऑफ बीम को कंसीडर करेंगे तो नाउ सिग्मा Fy इक्वल टू 0, अपवर्ड फोर्स वी टेक पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्स वी टेक नेगेटिव। अपवर्ड फोर्स में कौन कौन से लगे हुए हैं? RA और RE प्लस का RA प्लस RE। RE की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, RE की वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल्स टू, या माइनस लिख देते हैं RA से। चलो RA अपवर्ड है, डाउनवर्ड फोर्स कितना लगा हुआ है? 25, तो माइनस का 25, और चलो डाउनवर्ड ये लगा हुआ है 20 इंटू में ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 2 मीटर, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 2 मीटर। तो 20 इंटू में 4, 20 इंटू 4 80, तो माइनस का 80 इक्वल टू 0। नाउ RA की वैल्यू आप यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। RE की वैल्यू कितनी है? 80, RE की वैल्यू 80 है, तो RE की वैल्यू 80 है, तो 80 माइनस 80 कैंसिल हो जाएंगी, तो RA का वैल्यू कितना आएगा? 25 किलोमीटर। तो RA भी आपने निकाल दिया है 25 किलोमीटर। तो यहाँ से RA आपने 80 किलोमीटर निकाल दी वैल्यू, और यहाँ से आपने RA की वैल्यू निकाल दी 25 किलोमीटर। क्लियर है अपन यहाँ तक? यहाँ तक तो चीज़ समझ आ रही है। अब दो रिएक्शंस कैलकुलेट हो गई हैं। सिमिलरली आप सिग्मा हॉरिजॉन्टल फोर्स का लगाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे ये लिख देता हूँ, सिग्मा Fx इक्वल टू 0, सिग्मा Fx इक्वल टू 0, दिस साइड पॉजिटिव, दिस साइड इज नेगेटिव। जिस इस तरफ जो फोर्स लगेगा पॉजिटिव मान लेंगे, इस तरफ जो फोर्स लगेगा उसको नेगेटिव मान लेंगे। तो सिग्मा Fx, इस तरफ कौन सा फोर्स लगा हुआ है? प्लस का HA, प्लस HA, और इस तरफ कौन सा फोर्स लगा हुआ है? 25/3, तो माइनस 25/3 इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सारी है हमारी। तो HA का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। HA कितना आ जाएगा? 25/3 किलो न्यूटन। तो तुमने HA की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है। तो हमने HA की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है 25/3 किलो न्यूटन। क्लियर है अपन यहाँ तक? तो RA निकाल दिया है, RA की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, HA कैलकुलेट कर ली है। तो अब कौन सा रिएक्शन बचा है? MA कैलकुलेट करना है। अब ये MA को कैलकुलेट कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। नाउ मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना है, तो उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। इसको मुझे कॉपी करना है, तो चलो कोई नहीं, ये सेव का ऑप्शन है, इसको कॉपी नहीं करना, कैंसिल करो। चलो ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब जब हम यहाँ पे बात करेंगे, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि मुझे बार बार इस पेज पे आना पड़ेगा दिखाने के लिए डायग्राम्स, ठीक है। अब देखिएगा, अब नाउ मैं कंसीडर कर रहा हूँ पोर्शन AC को। आपकी मर्जी, आप पूरी स्पैन भी कंसीडर कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। आप पूरी स्पैन को भी कंसीडर कर सकते हैं, या आप सिर्फ पोर्शन AC को भी कंसीडर कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो पूरी स्पैन को भी कर सकते हैं और AC को भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड है। पूरी स्पैन करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। AC क्योंकि C पॉइंट पे बेंडिंग में 0 आ रहा है, तो आप इस पॉइंट के अबाउट भी कंसीडर कर सकते हैं। तो जस्ट कंसीडर द पोर्शन ओनली AC, कंसीडरिंग द पोर्शन ओनली AC। तो मैं AC पोर्शन को कंसीडर कर रहा हूँ, कंसीडरिंग पोर्शन AC,
कंसीडर पोर्शन AC, कंसीडर पोर्शन AC, AC पोर्शन को कंसीडर कीजिएगा। और जब आप AC पोर्शन को कंसीडर करेंगे, C पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 है, द बेंडिंग मोमेंट एट C पॉइंट इज 0, बेंडिंग मोमेंट एट C पॉइंट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो C पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट अगर 0 मिल रहा है तो आप यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट C पॉइंट पे निकाल सकते हैं। तो C पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, RA की वजह से आएगा, MA की वजह से लगा हुआ है, तो इनकी वजह से मोमेंट आपको निकालना है C पॉइंट पे। तो बेंडिंग मोमेंट एट C कितना है, 0 है। तो बेंडिंग मोमेंट एट C इक्वल टू 0 है, हमें पता है और आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो निकालो फिर वैल्यूज। तो निकालो बेंडिंग मोमेंट एट C पॉइंट, कैसे निकलेगा, RA की वजह से RA फोर्स इंटू में दिस डिस्टेंस, ये 2 मीटर है और ये वाला डिस्टेंस भी कितना है, 2 मीटर है। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, RA इंटू में 4, सो प्लस RA इंटू में 4। सैगिंग बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होता है, होगिंग नेगेटिव होता है। RA इंटू 4 माइनस का MA हो जाएगा, ये माइनस MA। आगे देखो 64.95, ये एंटी ये होगिंग है तो माइनस का 64.95। आगे देखो ये 50 है तो ये क्लॉकवाइज लगा हुआ है तो ये सैगिंग होगा, प्लस का 50। आगे देखो 25 की वजह से इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट 25 की वजह से कैसा आएगा, होगिंग आएगा। तो 25 इंटू 2 50, तो माइनस का 50 इक्वल टू 0। बेंडिंग मोमेंट C पॉइंट पे 0 है। तो यहाँ से हमें RA की वैल्यू तो पता है ना, M में मिल जाएगा हमें। RA कितना निकाला था अभी हमने, 25। तो RA की वैल्यू 25 है, तो 25 इंटू 4 100 माइनस का MA माइनस 64.95 प्लस का 50 माइनस का 50 इक्वल टू 0। तो यहाँ से MA सोल्व कर सकते हैं, तो कैंसिल होगी वैल्यूज। 100 माइनस का 64.95 दैट इज 35 आएगा, 35.05। तो यहाँ से MA का आंसर आपको मिल जाएगा 35.05 किलोन्यूटन मीटर। तो आंसर 35.05 किलोन्यूटन मीटर। क्लियर। अब हमने रिएक्शन में निकाल दिया। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे होंगे आप में से जिसको कुछ बच्चे होंगे जो गलतियां करते हैं। यहाँ पे गलतियां क्या करते हैं, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। मैं वो नहीं बता रहा हूँ। बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन जब भी आप लिखेंगे, किसी भी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 है, जैसे इंटरनल हिंज गिवन है, तो जब भी आप किसी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन में कभी भी आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट नहीं लिखते हैं, ये गलत है। आप हमेशा सैगिंग और होगिंग बताते हैं। अगर बेंडिंग मोमेंट सैगिंग है तो वो पॉजिटिव है, अगर बेंडिंग मोमेंट होगिंग है तो वो नेगेटिव है। अब बताएंगे कैसे सैगिंग और होगिंग का। सैगिंग की शेप सबको पता है, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो ये लिख कर नहीं आनी जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, तो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट ओनली फॉर यू। ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, दैट्स कॉन्सेप्ट ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। वो क्वेश्चन तो हम सोल्व कर ही लेंगे, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, नो राइट, है ना, लिखना नहीं है यहाँ पे इसमें आपको। तो देखिएगा कॉन्सेप्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। सैगिंग शेप क्या होती है, सैगिंग शेप इज दिस द सैगिंग शेप, ये होती है सैगिंग शेप। और होगिंग शेप कौन सी होती है, दिस इज द होगिंग शेप, ये होती है होगिंग शेप। तो अगर सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है तो दिस विल बी द शेप। सैगिंग बेंडिंग मोमेंट को पॉजिटिव बोलते हैं, होगिंग बेंडिंग मोमेंट को नेगेटिव बोलते हैं, जब भी होगिंग बेंडिंग मोमेंट आएगा। अब आपको जैसे इस केस के अंदर आपको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है C पॉइंट पे, जो कि 0 है, हमें वही बेंडिंग मोमेंट लिखा है C पॉइंट पे, इक्वेशन से लिखी है। तो बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे, तो जिस भी पॉइंट पे आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है, C पॉइंट पे निकालना है, तो वहाँ पे आप फिक्स कर लीजिएगा। और जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिनेरियो लेके चलता हूँ, जैसे आपके पास ये C पॉइंट था, इसको फिक्स मान लीजिएगा, क्योंकि आपने इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो हमने इमेजिनरी इसको फिक्स मान लिया, इमेजिनरी फिक्स मान लिया किसको, C पॉइंट को। और यहाँ पे क्या लगा हुआ था, RA लगा हुआ था। एक एक करके चेक करेंगे, ठीक है। अब RA फोर्स है, ये फिक्स है, तो RA की वजह से जो डिफ्लेक्शन प्रोफाइल जाएगा वो कुछ यूं निकल कर आएगा। और जब डिफ्लेक्शन प्रोफाइल ये ऐसे निकल कर आएगा RA की वजह से, तो ये कैसी शेप आ रही है, सैगिंग शेप। तो इसका मतलब RA की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा। ये बात समझ आ गई। अब देखो आगे, अब आगे देखिएगा, ये MA लगा हुआ है, ये MA लगा हुआ है। अब MA की बात करो, जब तुम MA की बात करोगे तो यहाँ पर तुमने MA लगाया है, यहाँ पे तुमने MA लगाया है। और जब MA लगाओगे इसकी वजह से डिफ्लेक्शन प्रोफाइल कैसा आएगा,
MA लगा हुआ तो डिफ्लेक्शन प्रोफाइल कुछ यूँ चला जाएगा। अब ये शेप कैसी आ रही है, होगिंग शेप, ये शेप कैसी बन रही है, होगिंग, इसलिए हमने MA क्या लिखा है, नेगेटिव लिखा है। ये बात भी समझ आ गई होगी। तो MA क्या हो जाएगा तुम्हारा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, हमने इस 64.95 की वजह से बताना है, फिर से समझ आ रहा है, C पॉइंट है, ये होगिंग जाएगा। 50 की वजह से कैसा आएगा, 50 की वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही होगी। 64.95 तो समझ आ रहा है, 64.95 की वजह से तो ये डिफ्लेक्शन प्रोफाइल यूँ चली जाएगी, ये तो समझ आ रहा है कि ये तो हो जाएगा होगिंग, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। अब मुझे समझाना क्या है तुमको, 50 की वजह से, 50 यूँ लगा हुआ है ना, अगर ये 50 यूँ लगा हुआ है तो इसकी वजह से शेप कैसे आएगी, सैगिंग है, होगिंग है, तो उस चीज़ को चेक करते हैं। तो देखो 50 है जो ऐसे लगा हुआ है ना, तो हम इसको ऐसे भी बता सकते हैं, ये 50 ऐसे लगा हुआ है तो 50 को ऐसे भी बता सकते हैं, बात तो वही है। अगर ये ऐसे लगा हुआ है तो क्या डिफ्लेक्शन प्रोफाइल ऐसे नहीं चली जा रही है, क्योंकि अब तुम कहोगे सर ऐसे अगर लगा हुआ था तो डिफ्लेक्शन प्रोफाइल, आप जिस पॉइंट पे देख रहे हैं बेंडिंग मोमेंट, जिस पॉइंट पे आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है ना, आप वहीं पे फिक्स कीजिएगा और उसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिफ्लेक्शन देखिएगा कैसे आ रही है। तो इसलिए आप ये चीज़ नहीं मानेंगे, आप इसको ऐसे कर देंगे और ऐसे करोगे तो ये सैगिंग शेप निकल कर आ रही है, इसीलिए इसकी वजह से पॉजिटिव लिखेंगे आप, इसी वजह से इसकी क्या लिखोगे आप, पॉजिटिव। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव आप लिख दोगे इसकी वजह से। उसके बाद कौन सा था, ये वाला फोर्स 25, ये तो समझ आ रहा है, 25 की वजह से फिर से होगिंग हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट था आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्सेप्ट ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये लिखना नहीं है आपको वहाँ पे। तो सैगिंग होगिंग के बारे में बताया था कि बेंडिंग मोमेंट होता है हमेशा सैगिंग और होगिंग, बेंडिंग मोमेंट हमेशा सैगिंग और होगिंग होता है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना आपको। चलो अब हमने रिएक्शंस कैलकुलेट कर लिया। नाउ क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको क्या निकालना है, आपको SFD और BMD ड्रॉ करना है। तो SFD BMD ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा फिर से मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, इसको पहले हटाओ। ठीक है, अब मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मुझे SFD BMD ड्रॉ करना है। तो आप फिर से यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे जो आपके पास गिवन था, और यहाँ पे आप रिएक्शंस लिख देंगे जो जो आप कैलकुलेट करके आ गए हैं। A पॉइंट पे हमने 25 किलोमीटर निकाली है वैल्यू, एक यहाँ पे मूवमेंट की वैल्यू थी, मूवमेंट की वैल्यू देख लेते हैं अभी कितनी है। एक यहाँ पर लोड गिवन था, तो लोड को मैं इस मार्क पेन से दिखा रहा हूँ ताकि क्लियर रहे चीज़ें। ये 25 का लोड लगा हुआ है इधर, और एक मूवमेंट, अब देखो यहाँ पर भी देख लीजिएगा इस चीज़ को भी, यहाँ पर 64.95 और 50 कैसे लगा होता है। नेट मूवमेंट की भी आप बात कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आपको अलग अलग लिखना है, आप नेट मूवमेंट की भी बात कर सकते हैं। तो नेट मूवमेंट कितना आएगा, 64.95 में ये वाला माइनस कर दीजिएगा, तो नेट मूवमेंट आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और नेट मूवमेंट की डायरेक्शन ऐसी ही जाएगी, तो नेट मूवमेंट ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। नेट मूवमेंट जब दोनों को माइनस करोगे, 64.95 को 50 माइनस कर दो उसमें से, तो नेट मूवमेंट जो तुम्हारा निकल कर आएगा वैल्यू 14.95 हो जाएगी वैल्यू, 14.95। तो ये 14.95 का नेट मूवमेंट लग जाएगा। उसके बाद हिंज पॉइंट गिवन है, हिंज को तो हमने इस रेड से दिखाया है, फिर उसके बाद यूडीएल लगा हुआ है, ये यूडीएल हमने यहाँ तक लगा दिया है। ठीक है, और यहाँ पे रिएक्शंस आप कैलकुलेट कर चुके हैं ई पॉइंट की, RE, और RE कहाँ से कितना था, 80 किलोन्यूटन, और ये है 20 किलोन्यूटन मीटर, 20 किलोन्यूटन पर मीटर। ठीक है, इनके पॉइंट्स के नाम ले लेते हैं, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, C इसको नहीं बोला था, C पे यहाँ थी हिंज थी ना यहाँ, D पॉइंट, E पॉइंट, F पॉइंट, और इनके बीच की जो डिस्टेंसेस गिवन है वो भी लिख लेते हैं, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर। क्लियर है। अब देखिएगा करना क्या आपने, ये सारे पॉइंट्स लिख दिए हमने। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है, ये आपको लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है सीधी, क्योंकि आपको SFD और BMD ड्रॉ करना है, तो आपको एक ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ करनी है पेपर के ऊपर, क्योंकि हमें SFD BMD ड्रॉ करना है। ये लाइंस इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि जो आपके पॉइंट्स होंगे एग्जैक्टली उस लाइन पे आ जाएं, तो इससे अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इजी रहती है, समझना ज़्यादा आसान रहता है कि हाँ जो हमने काम किया है वो इस तरीके से काम किया है। तो एग्जैक्टली आप थोड़ा ऐसे बनाएंगे
जैसे हमने ये लाइन ड्रॉ करा है, तो आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी पेपर के ऊपर, और इसी के ऊपर अब हम SFD बनाने वाले हैं। SFD बनाने के लिए आप करेंगे क्या, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, दिस SFD। अब हमारा पर्पज है कैलकुलेशंस ऑफ SFD, कैलकुलेशन ऑफ SFD, शेयर फोर्स की डायग्राम की कैलकुलेशन। शेयर फोर्स डायग्राम नहीं लिखते हैं, शेयर फोर्स ही लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ शेयर फोर्स ओनली। तो SFD तो बना लेंगे, तो कैलकुलेशन ऑफ शेयर फोर्स लिखो, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ शेयर फोर्स। तो अब हम शेयर फोर्स को कैलकुलेशन कर रहे हैं SFD ड्रॉ करने के लिए। अब एक एक करके काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये लाइन थोड़ी सी मुझे टेढ़ी लग रही है, मैं इस लाइन को थोड़ा सा हटाने, ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ मैं। बेटर है थोड़ा सा, अभी है भी थोड़ी भी अभी भी इंक्लाइंड है, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा चल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा फिर से सही कर देते हैं। आई थिंक इट इज़ बेटर नाउ कंपेरेटिवली। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये पॉइंट्स है, तो पहले आपने पॉइंट्स के नाम लिख दिए सभी। ये A पॉइंट लगा दिया इधर, ये B पॉइंट लगा दिया, C पॉइंट, D पॉइंट, E पॉइंट और F पॉइंट। दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। इनको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। जहाँ से बीम स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे लोड स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे लोड खत्म हो रहा है, ये जहाँ पे बीम खत्म हो रही है, तो सारे के सारे क्या है तुम्हारे क्रिटिकल पॉइंट्स है। दीज ऑल आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, ये सारे तुम्हारे क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। अब देखिएगा काम कैसे करना है। सबसे पहले आप पोर्शन AB को कंसीडर करेंगे, तो जैसा लिख रहे हैं समझते रहिएगा चीज़ों को। हमने पहले किया पोर्शन AB को कंसीडर, पोर्शन AB, क्योंकि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं शेयर फोर्स की, तो हमने पोर्शन AB को कंसीडर किया पहले। तो पहले AB पोर्शन में कंसीडर किया और हमने यहाँ पे लिख दिया SX। SX का मतलब है शेयर फोर्स। शेयर फोर्स हम बता रहे हैं AB के अंदर एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम A, तो पूरा लिखेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे x ले रहे हैं फ्रॉम A। x कहाँ से ले रहे हैं, A से ले रहे हैं। तो पोर्शन AB में किसी भी सेक्शन को कट करो और शेयर फोर्स फाइंड आउट करो, तो वो हो जाएगा SX। तो SX जब आप बात करेंगे यहाँ पे, तो आंसर कितना निकल कर आएगा, RA। क्योंकि आप मान लीजिए, मैं समझाने के लिए आपको एक यहाँ पे एक सेक्शन कट करके दिखा देता हूँ। जैसे सपोज दैट आपने यहाँ पे एक सेक्शन कट किया एट अ डिस्टेंस x, तो यहाँ पे जो शेयर फोर्स होगा उसको आप बोल रहे हैं SX, और यहाँ पे शेयर फोर्स कितना निकल कर आएगा, ये सेक्शन किस तरफ है, तो अपवर्ड लगा हुआ 25, क्लॉकवाइज मान लो पॉजिटिव 25, तो ये हो जाएगा 25। तो यहाँ पे आप लिखेंगे +25, अपवर्ड है क्योंकि, तो +25 किलो न्यूटन। क्लियर है। तो इसका मतलब AB पोर्शन में ये जो आपका शेयर फोर्स है वो कितना आएगा, 25 किलो न्यूटन। अब AB पोर्शन में कैसे डिफाइन कर दिया डायरेक्टली, आपने तो SX निकाला है, तो x की वैल्यू को डिफाइन कर लीजिएगा। अब देखो SX की जब आप बात कर रहे हैं, जो कि आप x ले रहे हैं A से 25 किलो न्यूटन कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब S, अब देखो कैसे लिखना है। अगर मैं A पॉइंट पे निकालूंगा एट A के लिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो SA आपको आंसर मिलेगा, और ऐसे आंसर कितना आएगा, +25 किलो न्यूटन, +25 किलो न्यूटन। सिमिलरली एट B की बात करो, और जब आप एट B की बात करो, और B की भी जब आप बात करोगे एट X, और B पे भी जब आप बात करोगे एट X इक्वल टू 2 मीटर, एट X इक्वल टू 2 मीटर, तो ये आपको हो जाएगा SB। और जब आप B पे बात करेंगे ना बच्चे, ध्यान दीजिएगा, जब भी पॉइंट्स होंगे जहाँ पे पॉइंट लोड लगा होगा या पॉइंट मोमेंट लगा होगा, जहाँ से लोड स्टार्ट हो रहा होगा, तो ऐसे सिचुएशन में आप B के लेफ्ट और B के राइट में कैलकुलेट करते हैं। तो आप जब B पे बात करेंगे यहाँ पे, तो B के लेफ्ट की आप बात करेंगे, तो SB लिखा, तो हमने क्या लिख दिया साथ में, जस्ट लेफ्ट ऑफ B, जस्ट लेफ्ट ऑफ B। तो हम SB कैलकुलेट कर रहे हैं, शेयर फोर्स एट B, बट B के जस्ट लेफ्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो SB शेयर फोर्स एट B के जस्ट लेफ्ट में कितना आएगा, SX, X की वैल्यू कितनी रख दी, 2 मीटर, तो 2 मीटर इक्वेशन में तो आंसर 25 ही आएगा, तो अगेन प्लस का 25 किलो न्यूटन। तो इसका मतलब ये हुआ X की वैल्यू 0 से ज़्यादा इक्वल और लेस देन 2 के लिए जो शेयर फोर्स है वो कितना, कैसा आ रहा है, कॉन्स्टेंट आ रहा है, शेयर फोर्स कॉन्स्टेंट। तो हमने ये चीज़ लिख दी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 2 के लिए शेयर फोर्स कैसा आया, कॉन्स्टेंट आया। तो अब आप डायग्राम में जाएंगे, A पॉइंट पे शेयर फोर्स कितना निकाला आपने, 25, A पॉइंट पे शेयर फोर्स कितना निकाला आपने, 25, तो यहाँ पर आपने 25, तो यहाँ पर आपने क्या किया, A पॉइंट पे गए और A पॉइंट पे आपने 25 ऊपर चले गए, A पॉइंट पे क्योंकि शेयर फोर्स पॉजिटिव था, 25 था, तो यहाँ पर आपने 25 बना दिए वैल्यू, और यहाँ पे आपने लिख भी दिया साथ में कि दिस इज द 25,
और यहाँ पे आपने लिख भी दी वैल्यू, दिस इज द 25 किलो न्यूटन, यहाँ पे आपने साथ में लिख भी दिया इस चीज़ को 25 किलो न्यूटन। फिर आप चलो आगे बी पे, बी के जस्ट लेफ्ट में देखेंगे तब भी आंसर पॉजिटिव 25 आ रहा है। तो जब बी के पॉजिटिव में भी 25 आ रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे बी तक, कॉन्स्टेंट आ रहा है तो दिस द कॉन्स्टेंट, तो बी पे भी शेयर फोर्स कितना आया 25 किलो न्यूटन आया, तो यहाँ पे आप पॉजिटिव लगा देंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ें समझ आ रही होगी आपको। नाउ अब आगे देखो, अब आगे चलते हैं, अब पोर्शन बीसी की बात करते हैं। तो अब मैं पोर्शन बीसी की बात कर रहा हूँ, तो पोर्शन बीसी के लिए ध्यान दीजिएगा, पोर्शन बीसी, जब हम पोर्शन बीसी की बात करेंगे यहाँ पे, पोर्शन बीसी में आप शेयर फोर्स की बात करेंगे, और जब शेयर फोर्स की बात करेंगे यहाँ पे, तो ऑलरेडी मैं पहले लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इधर। तो शेयर फोर्स एक्स, आपकी बार एक्स बी ए से ही ले रहे हैं आप, जो जहाँ से भी आप लो आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे बस लिख दीजिएगा। तो हम ए से ही ले रहे हैं, एक्स फ्रॉम ए, तो एस एक्स का आंसर कितना आएगा, एक्स हम ए से ले रहे हैं अभी भी, एक्स हम अभी भी ए से ही ले रहे हैं, तो शेयर फोर्स निकालना है हमको बीसी के अंदर, तो एक्स अब की बार आगे चला गया है, तो शेयर फोर्स कितना निकालोगे 25 माइनस 25 प्लस का आर ए माइनस का 25, तो प्लस का आर ए माइनस का 25, क्योंकि ट्रांसफर लोड ही लेते हैं ना, मूवमेंट की तो बात ही नहीं करेंगे। आर ए की वैल्यू कितनी है 25 है, कैलकुलेट कर चुके हैं, माइनस का 25, आंसर कितना है 0 आया। अब देखिएगा एट एक्स इक्वल टू 2 मीटर, एट एक्स इक्वल टू 2 मीटर, तो अगर हम x इक्वल टू 2 मीटर की बात करें तो इस केस के अंदर हो क्या रहा है, एट x इक्वल टू 2 मीटर, तो कौन से पॉइंट पे हम, शेयर फोर्स एट बी, बी का कौन सा पॉइंट है जस्ट राइट, तो यहाँ पे लिखना है आपको जस्ट राइट ऑफ बी, जस्ट राइट ऑफ बी, तो शेयर फोर्स बी पे कितना मिलेगा आपको 0। नाउ एट एक्स इक्वल टू, क्योंकि आप बी सी पोर्शन की बात कर रहे हैं और सी पॉइंट आपका क्रिटिकल पॉइंट है, एक क्रिटिकल से नेक्स्ट क्रिटिकल तक ही जाते हैं, तो बी के बाद नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट सी, सी पे कितना है 4 मीटर ए से, तो एट एक्स इक्वल टू 4, तो आप निकालेंगे शेयर फोर्स सी, और सी के जस्ट लेफ्ट की बात करेंगे क्योंकि आप बी सी पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो जस्ट लेफ्ट ऑफ सी, जस्ट लेफ्ट ऑफ सी, तो शेयर फोर्स एट सी पॉइंट आपको कितना मिल जाएगा 0। तो जो भी आपके आंसर्स आते जा रहे हैं आप उसको बॉक्स में कन्वर्ट डालते जाइएगा। क्लियर है। अब देखो शेयर फोर्स बी पॉइंट पे 0 आ गया है, बी के जस्ट राइट की बात कर रहे हैं, और आपने बी के जस्ट लेफ्ट में कितना निकाला 25, और बी के जस्ट राइट में शेयर फोर्स 0 आया है, तो दैट्स वाई हम करेंगे क्या, इसको नीचे की तरफ लेकर आएंगे, इसको हम नीचे की तरफ लेकर आएंगे, और सी पे भी शेयर फोर्स 0 आ रहा है, तो बी से सी को ऐसे ज्वाइन कर देंगे क्योंकि इन पे शेयर फोर्स 0 मिल रहा है। तो ए से लेकर सी तक का एसएफडी अभी तक हम ड्रॉ कर चुके हैं, ए से सी तक का एसएफडी अभी तक हम ड्रॉ कर चुके हैं, इसमें तो कोई सब क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को। आगे देखिएगा, नाउ नेक्स्ट पोर्शन बीसी हो गया, अब पोर्शन सीडी की बात करते हैं। तो पोर्शन सीडी की बात कीजिएगा, पोर्शन सीडी की बात कर लेते हैं। तो पोर्शन सीडी, पोर्शन सी, अब मैं थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। पोर्शन सीडी में अब फिर से मैं एक्स को ए से लेके चल रहा हूँ, फिर से मैं x को a से लेके चल रहा हूँ, दैट मीन्स मैं डिफाइन कर रहा हूँ एस एक्स, और मैंने लिख रहा हूँ x फ्रॉम a। वो तो एस एक्स का जो शेयर फोर्स आप बताएंगे यहाँ पे CD के अंदर, देखिएगा ट्रांसवर्स फोर्स कंसीडर करना है प्लस RA माइनस 25, और तो कोई फोर्स ही नहीं है ट्रांसवर्स फोर्स, मूवमेंट की बात नहीं करेंगे, मूवमेंट की बात बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन में करते हैं, शेयर फोर्स में सिर्फ ट्रांसवर्स फोर्स की बात करते हैं। तो प्लस का RA माइनस का 25, और RA की वैल्यू कितनी है, RA की वैल्यू 25 है, विच इज इक्वल्स टू 25 माइनस 25 विच इज इक्वल्स टू 0। नाउ अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे भी देख लीजिएगा, यहाँ पे एक चीज़ और साथ में बता दीजिएगा कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 4, क्योंकि पोर्शन BC की बात कर रहे हो जस्ट लेफ्ट ऑफ C, इसलिए लेस देन 4 लिखा है, इक्वल नहीं लिखा है। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन 4 के लिए शेयर फोर्स का आंसर कितना आ रहा है, देखो 0 आ रहा है, ये देखो 0 दिख रहा है यहाँ पे, तो शेयर फोर्स इज कांस्टेंट, शेयर फोर्स इज कांस्टेंट, और यू कैन से 0 कांस्टेंट ही है क्योंकि वेरी नहीं कर रहे शेयर फोर्स। अगर x आता तो लीनियरली वेरी करता है, अगर x स्क्वायर आता इक्वेशन में तो पैराबोलिकली वेरी करता। यहाँ पर भी 0 आ गया, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एट x, अब कौन से पोर्शन की बात कर रहे हो, CD की, CD कहाँ पे है, CD यहाँ पे है, तो 2 2 4 मीटर से ज़्यादा 6 मीटर से कम, तो एट
एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन 6 मीटर के लिए जो शेयर फोर्स है ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। कॉन्स्टेंट और शेयर फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 0, तो वो बता भी सकते हैं यहाँ पे देखो, एट एक्स इक्वल टू 4 तो शेयर फोर्स किस पॉइंट पे आएगा, सी पॉइंट पे आएगा, और सी के जस्ट राइट की बात करोगे, जस्ट राइट ऑफ सी, तो कितना आएगा, 0 आएगा। आंसर 0 आया हुआ है। एट एक्स इक्वल टू 6 मीटर शेयर फोर्स डी पॉइंट पे, और डी के जस्ट लेफ्ट की बात करोगे, जस्ट लेफ्ट ऑफ डी, तो कितना आंसर आया हुआ है, देखो 0 आया हुआ, निकाला हुआ तुमने 0 ऑलरेडी, तो 0 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट पोर्शन की बात करते हैं, डी ई। नाउ नेक्स्ट पोर्शन, अब देखो तुम्हारी मर्जी है, कोई जरूरी नहीं कि सर यहाँ से एक्स शुरू हो गए तो क्या यहीं से लेना है, अब तो एक्स बहुत लंबा चला जाएगा, तुम्हारी मर्जी, तुम यहाँ से शुरू कर सकते हो। अभी तक देखो ज़्यादा कैलकुलेशन हो ही नहीं रही, यहाँ तक तो 0 हो गया ना, तुम यहाँ से कंसीडर कर लो डी, तुम एक्स यहाँ से भी ले सकते हो, तो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम एक्स कहाँ से ले रहे हो। तो मैं अब डी पोर्शन को कंसीडर कर रहा हूँ, जैसा जहाँ से तुम एक्स लो, लेकिन वहाँ लिखो यहाँ पे कि मैं यहाँ से एक्स कंसीडर कर रहा हूँ। अब मैं पोर्शन डी कंसीडर कर रहा हूँ, ताकि एग्जामिनर जो चेक करे देखे तो उसको पता लगे कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं। फिर हमने पोर्शन डी को देखा, और पोर्शन डी में फिर से एस एक्स को डिफाइन किया, और मैं एक्स अभी भी एक्स फ्रॉम ए ले रहा हूँ, मैं एक्स कहाँ से ले रहा हूँ, अभी भी ए से ले रहा हूँ। तो इसका मतलब अब आपका एक्स सेक्शन, ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आ गया है, तो ये पूरा सेक्शन, ये डिस्टेंस पूरा एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे, अब जब यहाँ पे आप देखेंगे, अब एक्स आपने लिए ए से, शेयर फोर्स निकालना, तो इक्वेशन एस एक्स की वैल्यू बताइएगा कितनी आएगी। अब प्लस का आर ए माइनस 25, ये तो है ही है। साथ में आप देख रहे हैं, साथ में आप एक चीज़ देख रहे हैं, तो यहाँ पे जब सेक्शन आ गया तो इस लोड की वजह से भी आएगा, लोड की वजह से माइनस का 20 इंटू, अभी पूरा एक्स है बट लोड तो इतना ही है, ये पूरा एक्स है बट लोड सिर्फ इतने के लिए लगा हुआ है, सेक्शन एक्स एक्स अगर इधर आएगा तो क्या करना पड़ेगा, पूरे एक्स में से ये चीज़ माइनस करनी पड़ेगी, 6 मीटर माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस का 20 इंटू में एक्स माइनस का 6, 20 इंटू एक्स माइनस 6, तो आर ए की वैल्यू कितनी है, तो 25 माइनस का 25 माइनस का 20 इंटू में एक्स माइनस का 6, तो 25 0 हो जाएगा, तो माइनस का 20 इंटू में एक्स माइनस का 6, तो दिस इज द शेयर फोर्स, ये सेक्शन एक्स एक्स के लिए। नाउ ध्यान दीजिएगा, ये पोर्शन डी के लिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शेयर फोर्स एक्स के ऊपर डिपेंड कर गया है, एक्स की पावर 1 है, तो इसका मतलब शेयर फोर्स लीनियरली वेरी करेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, एट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6 बट लेस देन 8 मीटर के लिए, 8 मीटर है यहाँ पे, तो लेस देन 8 मीटर के लिए शेयर फोर्स वेरीज लीनियरली, शेयर फोर्स वेरीज लीनियरली। तो शेयर फोर्स कैसे वेरी कर जाएगा, लीनियरली। तो ये हमने चीज़ यहाँ पे बता भी दी है। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू 6 मीटर पुटअप कीजिएगा। जब x की वैल्यू 6 मीटर पुटअप करोगे, 6 माइनस का 6 0 आ रहा है, तो शेयर फोर्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सी पॉइंट था या डी पॉइंट था ना, 2 4 6 डी पॉइंट, तो यहाँ पर तो शेयर फोर्स 0 है। तो इसका मतलब हुआ कि हमने कौन सा पोर्शन कंसीडर किया था, डी ई किया था। सी डी के लिए तो बनाया नहीं, सी डी के लिए आंसर 0 है ना, तो मैंने बनाया नहीं, मैं बना देता हूँ पहले। सी डी के लिए आंसर 0 आया था तो मैंने बनाया नहीं था, मैं बना देता हूँ। तो सी से डी के लिए भी चलो, और यहाँ पे इसको आगे की तरफ बढ़ा दो, बस ये तुम्हारा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 0 आया हुआ है, यहाँ तक तो समझ आया। अब डी ई के लिए देखिएगा, डी ई के लिए डी पे तो शेयर फोर्स 0 है, एक्स की वैल्यू लिखना पड़ेगा, जो मन में नहीं करना है, लिखना पड़ेगा, तो बताना पड़ेगा उसको, तो एग्जामिनर को बताना पड़ेगा, तो हम लिखना भी पड़ेगा। तो लिखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देते हैं, एट एक्स इक्वल टू 6 मीटर, एट एक्स इक्वल टू 6 मीटर, तो शेयर फोर्स किस पॉइंट पे, आप डी पॉइंट पे, और डी के जस्ट राइट की बात कर रहे हो, जस्ट राइट ऑफ डी, जस्ट राइट ऑफ डी। तो शेयर फोर्स है डी जस्ट राइट ऑफ डी, कितना हो जाएगा 0। इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करो ना, एक्स की वैल्यू कितनी पुटअप कर दी, 6 मीटर। इक्वेशन देखो, इक्वेशन ये बनाई आपने, इक्वेशन तो ये बनाई हुई ना, तो एक्स की वैल्यू 6 पुटअप करो, तो 6 माइनस का 6 0 आ रहा है, बात खत्म। 6 माइनस 6 0 आ रहा है। आगे चलो, अब नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट ई पॉइंट है, तो शेयर फोर्स एट पॉइंट ई, और ई भी कौन सा लोगे, शेयर फोर्स एट पॉइंट ई, ई पॉइंट कौन सा लोगे, जस्ट लेफ्ट ऑफ ई,
ई पॉइंट कौन सा लोगे, जस्ट लेफ्ट ऑफ ई। तो यहाँ पर आप देखेंगे शेयर फोर्स एट ई पॉइंट, इक्वेशन में वैल्यू पुट अप करो। अच्छा ई एक्स कितने पे है, एक्स कितने पे ई पॉइंट, एट एक्स इक्वल टू 8 मीटर। तो शेयर फोर्स एट ई विल बी इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू 8 पुट अप कर दो, 8 में से 6 गया 2, तो 20 गुना 2 40, माइनस का 40। तो शेयर फोर्स एट ई इज इक्वल्स टू माइनस का 40 किलो न्यूटन। ई पॉइंट पे शेयर फोर्स माइनस का 40 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप डायग्राम में जाएंगे और लीनियरली वेरी कर रहा है, ई पॉइंट पे माइनस का 40 पे आ जाइएगा। तो ये लीनियरली वेरी करेगा, तो यहाँ से चलो नीचे की तरफ, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 40, माइनस नहीं लिखना है, बस 40 लिखना है, क्योंकि पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। ई के जस्ट लेफ्ट में शेयर फोर्स आ गया 40। ठीक है, अब आगे चलो, अब बचा ई एफ। अब मैं ई एफ के लिए थोड़ी अलग तरीके से कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। ई एफ के लिए मैं एक्स जो लूंगा एफ से ले रहा हूँ, तो मैं पोर्शन एफ ई बोल रहा हूँ, की बार मैं पोर्शन एफ ई लेके चल रहा हूँ। नाउ पोर्शन एफ ई, तो ध्यान दीजिए कि मैंने एफ ई लिखा है, पोर्शन एफ ई लिखा है, और मैंने लिख दिया एस एक्स। एस एक्स का मतलब मैं डिफाइन भी कर दे रहा हूँ, एक्स फ्रॉम एफ। तो मैंने डिफाइन भी कर दिया कि मैं एक्स कहाँ से ले रहा हूँ, एफ से ले रहा हूँ। तो मैं आपकी बार एक्स यहाँ से ले रहा हूँ, तो दिस विल बी द सेक्शन एट अ डिस्टेंस एक्स। तो ये मैं सेक्शन लेके चल रहा हूँ। तो आपकी मर्जी, आप कैसे ले सकते हैं। तो शेयर फोर्स कितना आएगा यहाँ पे 20x, साइन कन्वेंशन। सेक्शन के लेफ्ट में देखेंगे अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। सेक्शन के राइट में देखेंगे डाउनवर्ड पॉजिटिव, अपवर्ड नेगेटिव। तो शेयर फोर्स एट सेक्शन एक्स 20 इंटू एक्स, पॉजिटिव आएगा तो प्लस का 20 इंटू एक्स। अगेन एक्स आ रहा है, एक्स की पावर 1 है, तो लीनियरली वेरीज। तो एट एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स 0 कहाँ पे होगा, एक्स 0 यहाँ पर होगा, और मैक्सिमम कितना जाएगा 2 मीटर। एफ ई की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं लेस देन 2 मीटर। तो शेयर फोर्स वेरीज लीनियरली, तो जो शेयर फोर्स है वो लीनियरली वेरी करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिएगा एस, तो एट एक्स इक्वल टू टू 0, तो शेयर फोर्स आप निकाल रहे हैं एफ पॉइंट पे, आंसर कितना आएगा, एक्स की वैल्यू 0 करो 0। एट एक्स इक्वल टू 2, यानी शेयर फोर्स निकाल लो ई पे, और ई के जस्ट राइट की बात कर रहे हो, जस्ट राइट ऑफ ई, जस्ट राइट ऑफ ई। तो शेयर फोर्स ई 2 मीटर, 20 दूनी 40, प्लस का 40, प्लस 40 किलो न्यूटन, प्लस 40 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर आप जाएंगे इधर, और ई के जस्ट राइट में कितना शेयर फोर्स आ रहा है, प्लस का 40। तो ई के जस्ट राइट में प्लस का 40 शेयर फोर्स आया हुआ है, तो आप इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ई के जस्ट राइट में प्लस का 40 आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ई के जस्ट राइट में प्लस का 40, तो आप इसको ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे 40 तक, और लीनियरली वेरी करेगा, यहाँ पे 0 है, तो इसको ऐसे डिक्रीज कर दीजिएगा। तो ये पॉजिटिव, ये 40, तो दिस इज द फाइनल एस एफ डी। ये तुम्हारा एस एफ डी बन गया, शेयर फोर्स डायग्राम। इसमें ये सब लिखना पड़ेगा, अगर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैक्सिमम 1 मिनट, 1 मिनट में पूरी बीम का एस एफ डी बना सकते हैं हम लोग। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच चलती है, ये सब जो कैलकुलेशन है माइंड में करते हैं, ये सारी कैलकुलेशन माइंड में चलती है और डायग्राम बन जाता है। बट कन्वेंशनल क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको लिखना पड़ेगा, आपको पूरा सेक्शन डिफाइन करना पड़ेगा कि हम एक्स कहाँ से ले रहे हैं, हर एक चीज़ आपको बतानी पड़ेगी यहाँ पे। अभी टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मैं बिल्कुल स्लो फेज में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, स्लो फेज में चीज़ें सिखा रहा हूँ। जब माइंड में सारी चीज़ें बैठ जाएंगी, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस डिपेंड करते हैं ना, तो जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो सारी कैलकुलेशन करोगे, पेपर पे लिखोगे, जितना ज़्यादा लिखोगे उतना कम टाइम लगेगा, और जितना कम टाइम लगेगा उतना ही ज़्यादा टाइम तुम सेव करोगे पेपर में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा आपकी, ठीक है। तो शेयर फोर्स डायग्राम तो समझ गए, अब अप्रोच करते हैं बेंडिंग मैन डायग्राम को। ये बेंडिंग मैन डायग्राम कैसे बनाते हैं। नाउ वी अप्रोचिंग द बेंडिंग मैन डायग्राम। एसएफडी समझ आ गया। नाउ अब बेंडिंग मैन, तो मैं इसी लाइन को कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसी लाइन को कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो स्पेस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ उसी लाइन को। तो अगर आपके पास स्पेस नहीं है पेपर में अगर स्पेस नहीं होगा तो आप दोबारा से डायग्राम बना के उसके नीचे बना सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना तो आप एक लाइन ड्रॉ करके पॉइंट्स के नाम लिख दीजिएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो जगह होगी तो अच्छी बात है। वैसे कितना जगह स्पेस थोड़ा होगा तो आप थोड़े से में एसएफडी और थोड़े से में बीएमडी वेरी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहीं पे कंटिन्यू कर दे रहा हूँ, ठीक है। ए पॉइंट आएगा, बी, सी,
डी ई, तो ए को इधर बना देता हूँ, ए बी सी डी एफ हो जाएगा ना, तो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। ये आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है, पहले तो एक स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं। अब सेम जैसे ऐसे शेयर फोर्स के लिए काम किया है, सेम आप बेंडिंग मोमेंट के लिए काम करेंगे। पोर्शन ए बी कंसीडर कर लेते हैं, तो हमने पोर्शन ए बी कंसीडर, ये वाली वैल्यू कितनी थी, ए पॉइंट पे जो मूवमेंट लगा हुआ है, ए पॉइंट पे निकाली थी वैल्यू हमने, एम ए की वैल्यू 35.05, 35.05, तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 35.05, दिस द बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट। नाउ ए बी के लिए बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लिख रहे हैं कंसीडर द पोर्शन ए बी। पहले कैलकुलेशन बता दीजिएगा हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। नाउ कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट, कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट के लिए कैलकुलेशन चल रही है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉर पोर्शन ए बी, पोर्शन ए बी की हम बात कर रहे हैं, और इसमें हमने लिख दिया एम एक्स, एम एक्स का मतलब डिफाइन कर दिया है एक्स फ्रॉम ए, एक्स फ्रॉम ए। तो बेंडिंग मोमेंट किसी सेक्शन एक्स पे निकाल रहे हैं, और एक्स कहाँ पे ले रहे हैं, ए से एक्स डिस्टेंस पे बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं, तो एम एक्स की वैल्यू, एम एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे चेक कीजिएगा, देखिएगा एम एक्स, तो ये होगिंग है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जहाँ पर भी आप मानेंगे या फिर इमेजिनरी फिक्स मान लीजिएगा, आपने मान लिया कि इमेजिनरी फिक्स है, इसकी वजह से होगिंग शेप आ रही है, और इसकी वजह से 25 की वजह से सैगिंग शेप जाएगी, तो 25 इंटू एक्स माइनस का 35.05, तो 25 इंटू एक्स माइनस का 35.05, दिस इज द एम एक्स इक्वेशन। नाउ एक्स मोमेंट जो है एक्स ही पावर 1 पे वेरी कर गया, लीनियरली वेरी करेगा, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा लीनियर वेरिएशन, लीनियर वेरिएशन ऑफ मोमेंट, ऑफ बेंडिंग मोमेंट इन कौन सा पोर्शन ए बी। तो जैसे आपने x की वैल्यू लिखी थी वैसे भी लिख सकते हो, एट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2 मीटर, लीनियर वेरिएशन आपके ऊपर है, जैसा आपको लिखना है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने एक तरीका बता दिया, ये चीज़ भी लिख सकते हैं। नाउ m0 की बात, एट x इक्वल टू 0 की बात करो, नाउ एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 एम ए की बात करेंगे, और एम ए एक्स की वैल्यू 0 करो, आंसर कितना है, माइनस का 35.05 किलो न्यूटन मीटर, एम ए आ गया हमारे पास। सिमिलरली एट x इक्वल टू 2 मीटर की बात करो, तो दैट विल बी एम बी, ए बी की बात करो ना, ए बी, और बी भी कौन सा, जस्ट लेफ्ट, जस्ट लेफ्ट की बात करेंगे यहाँ पे भी, तो एम बी कहाँ से कितना आ जाएगा, सोल्व करो, एम बी 25 इंटू 2 50, 50 माइनस का 35.05, 14.95, 14.95 किलो न्यूटन मीटर, तो ये मूवमेंट एट बी पॉइंट आ जाएगा, दिस इज द मूवमेंट एट बी पॉइंट, 14.95 किलो न्यूटन मीटर, तो ये आ जाएगा मूवमेंट एट पॉइंट बी। क्लियर पॉइंट, तो इसके लिए डायग्राम बना सकते हैं, तो ए पॉइंट पे कितना है 35.05 माइनस है, तो नीचे चले जाओ, तो ए पॉइंट पे नीचे चले गए 35.05, और बी पे 14.95 है, जस्ट लेफ्ट है, तो बी यहाँ पे है, तो बी पे ऊपर की तरफ जाना है, तो लीनियरली वेरिएशन कर रहा है, मेंशन है लीनियरली वेरिएशन है, और यहाँ पे इनकी मैग्नीट्यूड भी लिख दीजिएगा, यहाँ पे 35.05 है, और ये वाली 14.95 है, 14.95 है, दिस इज द 14.95, ठीक है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट का नाम हम लिख लेते हैं भाई, दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज बी, सी, डी, ई एंड एफ। यहाँ तक तो समझ आया, तो ये नेगेटिव आया हुआ है, तो इसको नेगेटिव लिख दीजिएगा अभी के लिए, नेगेटिव लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे चलो, अब पोर्शन बी सी के लिए बात कर लेते हैं। नाउ पोर्शन बी सी, पोर्शन बी सी तो थोड़ा सा इसमें कम करेंगे स्पेस में, तो पोर्शन बी सी, पोर्शन बी सी की अगर हम बात करें, अगेन एम एक्स को डिफाइन किया, फिर लिख दिया एक्स कहाँ से ले रहे हैं, एक्स फ्रॉम बी ले रहे हैं, ए नॉट बी, एक्स फ्रॉम ए ले रहे हैं, तो फिर से अब की बार हम जो एक्स ले रहे हैं वो ए से ले रहे हैं, दैट एक्स वी आर कंसिडरिंग फ्रॉम दी ए। अब की बार सेक्शन यहाँ पे आपका ना मूवमेंट लिखेगा यहाँ पे, तो एक तो होगिंग आएगा माइनस 35.05, 25 इंटू एक्स सैगिंग, 14.95 होगिंग, इसकी वजह से भी होगिंग जाएगा, 25 इंटू में एक्स माइनस का 2, इसकी वजह से भी होगिंग जाएगा। तो यहाँ पर हम इक्वेशन लिख दे रहे हैं, 35.05 माइनस वाली थी, तो पोर्शन कौन सा ले रहे हैं, बी सी पोर्शन कंसीडर कर रहे हैं हम लोग,
तो BC पोर्शन कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप मोमेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मोमेंट की इक्वेशन लिखिएगा RA इंटू एक्स माइनस का 35.05 RA इंटू एक्स माइनस का 35.05 माइनस का 14.95 माइनस का 14.95 माइनस का 14.95 माइनस का 25 इंटू में माइनस का 25 इंटू में x माइनस 2, क्योंकि x यहाँ पे ले रहे हो, ये टोटल x है ना, आपको ये डिस्टेंस चाहिए तो x में से 2 माइनस करना पड़ेगा, x माइनस 2। तो दिस अगेन यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस द mx, ये जो हमने लिखा है ये mx लिखा है, ये mx की इक्वेशन लिखी है हमने। तो आप देख पा रहे हैं mx फर्दर x पे x की पावर 1 हाईएस्ट पावर चेक करते हैं हमेशा इक्वेशन में, x की पावर 1 x की पावर 1, तो इसका मतलब 1 ही है। अगर यहाँ पे x की पावर 2 होता, सपोज दैट यहाँ पे x की पावर 1 होता तो 2 की बात करते हैं, तो अभी तो 1 ही है, तो इसका मतलब लीनियर वेरिएशन, दैट मीन्स मूवमेंट वेरीज लीनियरली, मूवमेंट वेरीज लीनियरली। तो यहाँ पर भी मूवमेंट कैसा वेरी कर जाएगा तुम्हारा, लीनियरली वेरी कर जाएगा। तो हेयर ऑल्सो मूवमेंट वेरीज लीनियरली। पोर्शन BC की बात कर रहे हैं ना हम लोग। अच्छा पहले तो आप वैल्यूज अभी ना लिखो, अभी ना करो, इसको काटो, अभी पहले फाइनल इक्वेशन लिख तो लेते हैं, अभी रुको, अभी पहले इक्वेशन लिख लेते हैं फिर हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। लीनियरली वेरी करेगा, कैसे करेगा अभी पहले लिखते हैं। देखो mx आपने लिखा, RA की वैल्यू लिखी 25 इंटू में x, 25 इंटू एक्स माइनस का 35.05 माइनस का 14.95 कितना हो जाएगा, माइनस का 49 माइनस का 50 हो जाएगा ना, ये माइनस का 50 हो जाएगा दोनों को ऐड करके, तो ये माइनस का 50 माइनस का 25 इंटू में x माइनस 2। अब जरा चेक करो, एट x इक्वल टू 2, तो MB की बात करो जस्ट राइट, MB की बात करो जस्ट राइट पे। तो जब आप MB की बात कर रहे हो जस्ट राइट पे, MB की बात कर रहे हो जस्ट राइट पे, तो MB कहां से कितना आएगा, x की वैल्यू 2 पुट करो, 25 गुना 2 50, 50 में से 50 गया 0, x की वैल्यू 2, 2 में से 2 गया 0, तो आंसर 0 आ रहा है। सिमिलरली एट x इक्वल टू 4 पे बात करो, 4 का मतलब MC, और MC C पे तो वैसे भी इंटरनल इंजीनियर बेंडिंग मोमेंट 0 है, तो आप यहाँ से भी बता सकते हैं। MC C के जस्ट लेफ्ट की बात करो, जस्ट लेफ्ट ऑफ C, जस्ट लेफ्ट ऑफ, जैसे ऊपर लिखा जस्ट लेफ्ट ऑफ, जस्ट राइट ऑफ B, तो यहाँ पे लिख देंगे जस्ट लेफ्ट ऑफ C। तो MC देखिएगा, x की वैल्यू 4 कर दो, 25 गुना में 4 100 में से 50 गया 50, माइनस 4 में से 2 गया 2, 25 गुना तो 50, तो माइनस का 100 प्लस का 100 0, फिर से आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो MC का भी आंसर 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ BC पोर्शन में अगर बेंडिंग मोमेंट होता तो लीनियरली तो वेरी करता, बट आंसर कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। तो इसका हम लोग 0 दिखा दो यहाँ पे, भाई यहाँ पे 0 आ रहा, वो बेंडिंग मोमेंट कहाँ बना रहे हैं, यहाँ बना रहे हैं ना। तो BC पोर्शन में, तो B के जस्ट लेफ्ट में और B के जस्ट राइट की अगर हम बात करें, B के जस्ट राइट, देखो B के जस्ट लेफ्ट में 14.95 है, और B के जस्ट राइट में कितना निकाला, B के जस्ट राइट में, ये देखो ये कहाँ गया, B के जस्ट राइट की बात करो ना, B के जस्ट राइट की, ये रहा, B के जस्ट राइट में 0 निकाला है आपने, और B के जस्ट लेफ्ट में कितना है, माइनस का 14.95। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे देखिएगा, तो यहाँ पर आपने क्या किया है, यहाँ पर आप नीचे लेकर आएंगे इसको, क्योंकि B के जस्ट राइट में कितना है, 0 है, और B C पे भी 0 है, तो इसका मतलब ऐसे चलोगे, एक क्रिटिकल पॉइंट से दूसरे क्रिटिकल पॉइंट तक चलना है ऐसे, ठीक है। यहां तक तो समझ आ गया होगा। अब आगे चलो CD की बात करो। अब जब हम CD की बात करते हैं तो अगेन सेम कैलकुलेशन करनी है आपको, सेम कैलकुलेशन करो, पोर्शन CD के लिए बात करो, करो पोर्शन CD की बात। नाउ पोर्शन CD, पोर्शन CD की बात करें तो mx अब की बार x ले रहे हैं फ्रॉम C, नहीं A से ले लेते हैं, x फ्रॉम C से भी ले सकते हो, क्योंकि C पे बेंडिंग मोमेंट 0 आ गया है, तो आप C से भी काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। तो आप A से ले रहे हैं, x फ्रॉम A, तो अगेन mx की इक्वेशन लिखिएगा यहाँ पे। तो जब mx की इक्वेशन लिखेंगे तो RA इंटू में x हो जाएगा, माइनस का 35.05 हो जाएगा, आगे माइनस का 14.95 हो जाएगा, और जो 25 लगा हुआ था उसकी वजह से माइनस आएगा, माइनस का 25 इंटू में x माइनस। अब x माइनस क्या करेंगे देखिएगा, आपने यहाँ पे लिया है, ये 25 इधर लगा हुआ है, और CD की बात कर रहे हो, यहाँ पे x है, तो आपको ये वाली डिस्टेंस चाहिए,
एक्स ये है टोटल, एक्स ये है, इस सेक्शन में बेंडिंग में 25 की वजह से निकालना है, तो 25 गुना में ये वाली डिस्टेंस, तो 2 प्लस ये वाली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू सिर्फ टोटल एक्स में से 4 माइनस कर दो, तो 2 प्लस टोटल एक्स में से 4 माइनस करना पड़ेगा, 2 प्लस टोटल एक्स में से 4 माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 25 इंटू में 2 प्लस टोटल एक्स में से 4 माइनस करना पड़ेगा, 2 प्लस, तो वैसे भी बात तो वही हो रही है, x माइनस 2 बन रहा है, ये भी देख लीजिएगा, ये तो चाहिए ना, टोटल x है ना, ये टोटल x है, आपको सिर्फ ये वाली वैल्यू चाहिए, तो x में से 2 माइनस कर दो, बात तो वही पड़ेगी, बात तो वही होगी। तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि चीज़ आती कैसे है, ताकि कन्फ्यूजन कोई ना रहे। आर ए की वैल्यू कितनी है 25, 25x माइनस का अगेन 50 बन रहा है, माइनस का 25 इंटू में x माइनस 2, x माइनस 2, दिस द mx इक्वेशन। नाउ एट x इक्वल टू सी डी की बात कर रहे हो, तो एट x इक्वल टू 6 मीटर, 6 है ना ये, 2 और 2 4, 4 मीटर में, एट x इक्वल टू 4 मीटर, तो एट x इक्वल टू 4, और c mc आएगा, और mc की जब आप बात कर रहे हैं बच्चे, तो c के जस्ट राइट की बात कर रहे हैं हम, सी डी की बात कर रहे हैं, क्योंकि जस्ट राइट ऑफ c, जस्ट राइट ऑफ c, तो बताइए कहाँ से कितना आएगा mc का, x की वैल्यू 4 पुट अप कर दो, 25 हो गया 100, 100 में से 50 गया 50, 4 में से हो गया 2, 2 गुना 25 50, 50 50 0 और 100 0, तो mc का आंसर 0 आ रहा है। एट x इक्वल टू 6 मीटर, md की जस्ट लेफ्ट की बात कर रहे हो, तो जस्ट लेफ्ट ऑफ d, जस्ट लेफ्ट ऑफ d, जस्ट लेफ्ट ऑफ d, तो यहाँ पे देखिएगा जस्ट लेफ्ट ऑफ d md, x की वैल्यू 6 पुट अप करो, 25 गुना 6 150, 150 में से 50 गया 100, तो ये तो 100 बच गया है, 6 में से 2 गया 4, 25 गुना 4 100, तो 100 माइनस फिर से 0 हो गया, तो md भी कितना आ गया है, 0 आ गया, md भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब आप डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे, बेंडिंग में डायग्राम, c पे 0 था, c के जस्ट राइट में भी 0 आ रहा है, और d पे भी 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इसको आगे की तरफ बढ़ा दीजिएगा ऐसे, ये डार्क लाइन बस मैं जान कर दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहे, ठीक है ना। तो यहाँ तक ही समझा। अब बच्चा डी ई एफ के लिए, अब मैं सेक्शन को एफ से कंसीडर कर रहा हूँ, अब मैं सेक्शन को एफ से कंसीडर कर रहा हूँ, तो नाउ कंसीडर द पोर्शन एफ ई, कंसीडर एफ ई, कंसीडर एफ ई, तो आप एफ ई को कंसीडर कीजिएगा। जब आप एफ ई को कंसीडर करेंगे यहाँ पे, तो एम एक्स, एक्स फ्रॉम एफ ई बोल रहे हो ना, तो एक्स फ्रॉम एफ हो जाएगा। जब एक्स फ्रॉम एफ हो जाएगा, तो जब एक्स यहाँ पे देखिएगा, ये एक सिचुएशन ऐसी थी ना, ठीक है, यहाँ पे ऐसा लगा हुआ था ये एफ ई, और आपने यहाँ पे सेक्शन कट किया हुआ है, सेक्शन एक्स एक्स, तो ये 20 है, 20 किलोन्यूटन पर मीटर। तो आपने यहाँ पे सेक्शन एक्स एक्स पे मोमेंट बतानी है एम एक्स, तो देखिएगा इसकी वजह से इसको फिक्स मान लीजिएगा, यहाँ पे अगेन सैगिंग आ रही है या होगिंग आ रही है, तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का 20 इंटू में एक्स बाई 2, तो एक्स स्क्वायर बाई 2, ये इक्वेशन आ जाएगी। नाउ एट एक्स इक्वल टू 0, तो बेंडिंग मोमेंट किस पे आएगा, एफ पॉइंट पे, दैट इज इक्वल टू 0 करो, 0 आंसर आ रहा है। एट एक्स इक्वल टू 2 मीटर, तो बेंडिंग मोमेंट ई पॉइंट पे आएगा, एम ई के जस्ट राइट की बात हो रही है, जस्ट राइट ऑफ ई, जस्ट राइट ऑफ ई, तो एम ई विल बी 2 दूनी 4 बड़े 2 माइनस का 40, तो माइनस का 40 किलो न्यूटन मीटर, एम ई कितना हो जाएगा तुम्हारा, माइनस का 40 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जब आप देखेंगे दिस डी, ये डी पॉइंट है, हम कैलकुलेशन कहाँ कर रहे हैं, ई पे माइनस का 40 आया हुआ है, ई के जस्ट राइट में, ई के जस्ट राइट में माइनस का 40 आया हुआ है, तो आप यहाँ पे देखेंगे। और एफ से ई का जरा वेरिएशन बताइएगा कैसे आया, एफ से ई, एफ पे तो 0 है ना, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे तो 0 है और यहाँ पे ये माइनस का 40, दोनों को मिलाना है, और मिलाने के लिए वेरिएशन देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो लिख लीजिएगा यहाँ पे वेरिएशन कैसा आ जाएगा, पैराबोला, पैराबोलिक वेरिएशन। तो एट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 2, पैराबोलिक वेरिएशन, पैराबोलिक वेरिएशन,
क्या हो जाएगा, ये पैराबोलिक वेरिएशन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप पैराबोलिक वेरिएशन बना लीजिएगा, तो यहाँ पर आप पैराबोलिक वेरिएशन बना लीजिएगा। तो देखिएगा पैराबोलिक वेरिएशन, तो दिस इज द पैराबोलिक वेरिएशन। यहाँ पे वैल्यू कितनी है 40, तो यहाँ पे वैल्यू लिख दीजिएगा 40 किलो न्यूटन मीटर। तो दिस इज द नेगेटिव। अब बचा सिर्फ डी ई के लिए, अब डी के लिए निकाल लेते हैं, डी ई के लिए निकाल लेते हैं। नाउ आई एम कंसीडरिंग द पोर्शन ई डी। अब हम ई डी पोर्शन कंसीडर करें, तो मैं इसको आगे थोड़ा सा बता देता हूँ ये पे समझाने के लिए। ये डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये बस मैं आपको रफली समझा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहें। तो ई डी पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम सेक्शन ले रहे हैं आपकी बार, तो इसको दूसरे मार्कर से दिखा देता हूँ सेक्शन। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बना रहा हूँ, आपको नहीं बनाना वहाँ पे। तो यहाँ पर हम सेक्शन ले रहे हैं, तो ये डिस्टेंस एक्स हो जाएगा, ये सेक्शन एक्स हो जाएगा। तो अब पोर्शन ई डी यहाँ लिखेंगे हम लोग, पोर्शन ई डी, पोर्शन ई डी एम एक्स। तो एक्स बता दीजिएगा यहाँ पे, एक्स ले रहे हैं फ्रॉम एफ, एक्स ले रहे हैं फ्रॉम एफ, एफ से एक्स ले रहे हैं हम लोग, तो एक्स ले रहे हैं फ्रॉम दी एफ, तो निकालो एम एक्स का आंसर। तो एक्स ले रहे हैं फ्रॉम दी एफ। अब देखो इसकी वजह से आएगा यूडीएल की वजह से, और ये कितना था 80, अपर 80 किलो न्यूटन आया हुआ है, 20 होगिंग आएगी इसकी वजह से, तो 20 इंटू में एक्स माइनस 20 इंटू में एक्स बाई 2, तो 20 एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा। और इसकी वजह से सैगिंग शेप आएगी, तो 80 इंटू में ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल एक्स में से ये 2 मीटर माइनस कर दो, तो इसकी वजह से आएगी सैगिंग, तो प्लस 80 इंटू में एक्स माइनस कर दो, तो ये एम एक्स की इक्वेशन आएगी। नाउ यहाँ पे देख लीजिएगा पैराबोलिक वेरिएशन एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, तो एक्स स्क्वायर हायर पावर चेक करते हैं, पैराबोलिक वेरिएशन। तो पहले तो निकाल लेते हैं वैल्यूज। तो एट एक्स इक्वल टू 2 मीटर, यानी मूवमेंट किस में निकाल लो, ई पे, ई के जस्ट लेफ्ट में, राइट में तो निकाल चुके ना, जस्ट लेफ्ट ऑफ ई के जस्ट लेफ्ट में निकाल रहे हैं। तो एम ई कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, एक्स की वैल्यू कितनी पुटअप करनी है 2 मीटर, तो करो 2 में से 2 गया 0, ये तो 0 होगा, 2 दूनी 4, 4 बटे 2 माइनस का 40, तो माइनस का 40, तो एम ई कितना आएगा माइनस का 40 किलो न्यूटन मीटर। आगे निकालो एट एक्स इक्वल्स टू 4 मीटर, एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी क्योंकि 2 ये और 2 ये डी पॉइंट पे, तो एम डी आएगा, एम डी के जस्ट राइट ऑफ डी, जस्ट राइट ऑफ डी, तो एम डी कहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 4 पुटअप करो, 4 में से 2 गया 2, 80 गुना 2 160, प्लस का 160, 4 गुना 4 बटे 2, तो 4 दूनी 8, 8 माइनस का 160, तो 0, तो एम डी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बता दीजिएगा कि एट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 4 पैराबोलिक वेरिएशन है। तो यहाँ पे देखो ई पे माइनस का 40 है और डी पे 0 है, तो अपने डायग्राम में आ जाइए, ई पे माइनस का 40 और डी पे 0 है, ई पे माइनस का 40 है और डी पे 0 है, और पैराबोलिक वेरिएशन है। जब पैराबोलिक वेरिएशन है तो इसको ऐसे दिखा दीजिएगा, दिस इज द पैराबोलिक वेरिएशन। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा दिस इज द 2 डिग्री कर्व, दिस इज द 2 डिग्री कर्व, दिस इज द नेगेटिव, तो दिस इज द BMD। ये हमने बेंडिंग मैन डायग्राम बना दिया है, और इसके ऊपर जो हमने बनाया हुआ था दैट वाज द SFD। तो ये हमने ये तो नहीं लिखा था, दिस इज द शियर फोर्स डायग्राम। ऐसे आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन में टाइम लगा है, फिर से बता रहा हूँ टाइम इतना नहीं लगता है, ये मैंने बहुत ही स्लो फेज में आपको हर एक चीज़ समझाई है कि करना कैसे है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है। अदरवाइज क्वेश्चन मैक्सिमम 15 मिनट का क्वेश्चन था, 15 मिनट में मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, जो प्रैक्टिस करेगा तो उससे भी कम टाइम लगता है, तो आप सोल्व कर सकते हैं 10 से 15 मिनट, इसी बीच में क्वेश्चन सोल्व होता है, क्योंकि सब लिखना होता है, तो इसलिए आपको टाइम ज़्यादा लगता है। इसमें कोई डाउट हो आप लोगों को तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कोई भी पॉइंट आपको ना समझ आया तो ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, एवरीथिंग वी हैव टू एक्सप्लेन, हर चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए, हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन हमारे पास था, क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या किया, रिएक्शंस को फाइंड आउट किया है। तो रिएक्शंस को फाइंड आउट करना जैसा है वैसा लिखना आपको, एज इट इज, हर एक चीज़ लिखनी पड़ेगी आपको। तो आपने पहले रिएक्शंस को फाइंड आउट किया है, रिएक्शंस को फाइंड आउट करने के बाद आपने किया क्या है, रिएक्शंस को फाइंड आउट करने के बाद आपने क्या करना है, दिस रिएक्शंस को फाइंड आउट किया, रिएक्शन को फाइंड आउट करने के बाद आपने
ये रिएक्शंस कैलकुलेट करनी है। तो आपने इक्विवेलेंट बीम बनाया है, सारी रिएक्शंस आपने कैलकुलेट करके देख लिया है। शेयर फोर्स बनानी है, शेयर फोर्स के लिए कैलकुलेशन की है। एक एक स्पैन में जाओगे, एक्स लेकर चलोगे, जितनी ज़्यादा एक्स स्पैन आएंगी उतनी ज़्यादा कैलकुलेशन इंक्रीज कर जाएंगी, जितनी कम स्पैन आएंगे उतनी कम कैलकुलेशन आएंगी। ये क्वेश्चन मैंने आप HPSC के अंदर ही आया हुआ है वाला क्वेश्चन, अंडर SDO पोस्ट के लिए। तो जो पेपर बनाया होता, पेपर सेट किया होता, उसी का क्वेश्चन मैंने उठाया है। तो ये वाला क्वेश्चन आया तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको डिफाइन करके देनी पड़ेगी। तो दिस इज़ द SFD एंड BMD। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते, तो बस ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, तो अभी तो सॉन्ग के क्वेश्चन मैंने सोल्व किए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको और भी क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आई थिंक आई विल ट्राई टू सोल्व द क्वेश्चन ऑफ दिस सर्वेइंग सब्जेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सर्वे के कुछ क्वेश्चन सिखाऊंगा कि सर्वे के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं, और साथ में मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको एक अप्रोच बताऊंगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।